स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। हम थोड़ा सा पिछला रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि सब ये एक जैसा चल रहा है, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कि क्या मसला है। आप देखें, इसमें हम टिपिकल रिएक्शन कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। आपको ये पता होना चाहिए कि हम कंटिन्यू एक सा ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने कोई एक रिएक्शन नहीं किया है। ग्रिग्नार्ड ने ये जो रिएजेंट बनाया है, इसके बहुत से रिएक्शन हैं और इसने बहुत फार्मेशंस की हैं। अभी आप ये देखें कि शुरू में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और हमने फार्मेशन ऑफ अल्केन किया था। हाइड्रोलाइसिस से फार्मेशन ऑफ अल्केन यानी वाटर से अल्केन बना। वाटर से अल्केन बनने के बाद रिएक्शन हमारे पास था रिएक्शन विद अल्कोहल। अल्कोहल से रिएक्शन हुआ तो भी अल्केन बना। इसके बाद रिएक्शन था आपके पास रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया से रिएक्शन हुआ तब भी अल्केन बना। इसके बाद है रिएक्शन विद अमाइन। अमाइन से रिएक्शन हुआ तब भी अल्केन बना। इसके बाद है रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन हुआ तब भी अल्केन बना। यानी ये है कि ये फॉर्मेशंस चल रही हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो इसको आपने देखना है। इसके बाद है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मेशन किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की है और रिएक्शन किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन है। इसके बाद क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो आप क्या करेंगे, फिर रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से होगा और अल्कोहल बनेगा। यहाँ क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। फिर क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। फिर कौन सा अल्कोहल बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये कौन सा अल्कोहल बना? प्राइमरी अल्कोहल बना। फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, फिर एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। इसके बाद कीटोन से टर्शरी अल्कोहल बनेगा। तो आपको इन सब बातों का इल्म होना चाहिए कि इतने हम रिएक्शंस कर रहे हैं और बार बार हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पीछे बैक में क्या रीज़न है कि हम इसी को बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये पता चल गया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, कंपाउंड्स के साथ कर करके और हमें डिफरेंट न्यू कंपाउंड बनाने हैं, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है। तो इसलिए आपने हर एक की मैकेनिज़्म को जहन में रखना है, तो आपको काम करना आएगा। आ गया समझ में? पहले क्या था? अल्केन्स बने थे। अल्केन्स के बाद क्या रिएक्शन किस किस से किया? अल्केन बने। वाटर से रिएक्शन किया, अल्कोहल से रिएक्शन किया, अल्केन बने। अमाइन से रिएक्शन किया, अल्केन बने। इस तरीके से अब डिफरेंट रिएक्शंस हैं। किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से डिफरेंट जो है कंपाउंड्स ने रिएक्शन किए हैं। रिएक्शन करके बनने वाली चीज़ें हैं, उनका आपको बताया जा रहा है। और एग्जामिनेशन में, पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा अगर आप इसको कंटिन्यू समझते रहेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ये ना समझें कि आपको कोई भी काम अपने आप आ जाएगा। विदाउट प्रैक्टिस आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो टॉपिक वही है, अल्काइल हैलाइड। चैप्टर नंबर 8 है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कैसे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनेगा और किस तरह बनेगा? रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। मेन चीज़ें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ देखें, इसके लिए जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखा हमने, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, फिर एडिशनल प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें प्लस माइनस दोनों कुछ होगा, सब होगा, मिलके एक बना देंगे। इकट्ठा जब बन जाएगा तो उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, लेकिन एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम मीन्स कौन सा मीडियम यूज़ होगा? मीडियम यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, अगर HCl है तो डाइल्यूट HCl जो है वो यूज़ होगा, एसिडिक मीडियम हो जाएगा ये। इसके बाद क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा? बाय प्रोडक्ट में मैग्नीशियम आयन बनेगा, हैलाइड आयन बनेगा। हैलाइड मीन्स यानी ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन, यह हेलोजिन का आयन बनेगा। हैलाइड आयन मीन्स क्या है? हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा? ब्रोमीन बनेगा, क्लोरीन बनेगा, आयोडीन बनेगा, जो रिएक्शन में यूज़ होगा कंपाउंड उसका, और साथ में वाटर बनेगा। और इसकी हमें कोई नीड नहीं है कि क्या बन रहा है, हमारे रिएक्शन में इसका कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे हम इग्नोर कर देंगे। हमें क्या बनाना है, क्या नीड है?
हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, क्योंकि देखिए ऊपर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बनने की स्टडी कर रहे हैं। अब आप गौर से देखेंगे और गौर से सुनेंगे तब आपको समझ आएगा, और थोड़ी देर को उस रिएक्शन को जो हम आपको बताएंगे आप उसको याद कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में। ये जनरल फार्मूला था। जनरल फार्मूले के अलावा देखें, अभी हम अगर रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में जहाँ हमने ये ऊपर लिखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमने फार्मूला लिख दिया है। आप जानती हैं RMgX। आर क्या है, कोई भी अल्काइल रेडिकल है। एक्स क्या है, कोई भी हेलाइड रेडिकल है जो मैग्नीशियम के साथ मिला, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड ने बनाया था इसलिए ये पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 है, लेकिन रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगा उसके फार्मूले को हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्लिट करके लिखेंगे। तो इस तरीके से कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फार्मूला यूँ दिखाया जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो ये डबल बॉन्ड इस तरीके से यहाँ हो गया, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं इसलिए डबल बॉन्ड बन गया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए गए हैं, क्योंकि इसमें आपको अगर बॉन्ड बनाने आते हैं तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो है ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला होता है जिसके तहत बनते हैं। हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, लेकिन आप इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाइएगा, आपको मेन बातें जो याद रखनी हैं वो ये बातें हैं। बताना आपका हमारा काम है, एक मरतबा आपको ज़ाहिर बताएंगे, फिर मेन बातें आप जो हैं वो याद रखेंगे। अब यहाँ देखें क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल रेडिकल नेगेटिव होता है और बाकी ये पॉजिटिव होता है। अब क्या होगा, ये अल्काइल रेडिकल अटैक करेगा कार्बन पर। कार्बन पर क्यों अटैक करेगा, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके अटैक से फ़ौरन क्या है, जैसे ही अटैक होगा तो आपको पता है अटैक से कुछ चेंजिंग तो आएगी ना। जब उसने अटैक किया, अटैक से ये रिज़ल्ट बनेगा कि यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो स्प्लिट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या है, यहाँ ये प्लस बच जाएगा। जो प्लस होगा वो कहाँ जाएगा, वो अलहदा से यहाँ बनने वाला हमारा यहाँ जो नेगेटिव होगा उसके पास आ जाएगा। ये देखें आप यहाँ समझें कि ये R किसके पास गया, C के पास गया। ठीक है, अभी ये देखें रिएक्शन हो रहा है, ये देखें C के पास R आ चुका है। जो डबल बॉन्ड है, ये देखें डबल बॉन्ड अपनी जगह पर मौजूद है, ये रहा डबल बॉन्ड अपनी जगह पर मौजूद है। यहाँ पर इस डबल बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिए, और जब शिफ्ट करेगा तो गेन इलेक्ट्रॉन कर लेगा, गेन इलेक्ट्रॉन करेगा मीन्स उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखाया है कि इसने 4 थे इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके 6 हो गए, इसने गेन कर लिए और इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाने की किसी भी रिएक्शन में ज़रूरत नहीं है, बेसिक है इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये नेगेटिव है तो यकीनन यहाँ से बचने वाला जो पॉजिटिव होगा वो इस नेगेटिव के साथ आके बैठ जाएगा। अब आप ये देखें रिएक्शन में सब इकट्ठा हो गया, ये देखें सारा कंपाउंड पूरा इकट्ठा एक सा बन गया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अलग हो। अब क्या होगा, अब हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस में वाटर में हम जानते हैं H2O है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन होता है या हाइड्रोक्साइड आयन होता है, H+ होता है, OH- होता है। लेकिन ये सारा फंक्शन होगा एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम मीन्स उसमें मामूली सा एसिड होगा ताकि मीडियम जो है उसका चेंज हो जाए। अब रिएक्शन में क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन क्योंकि प्लस है वो क्या करेगा, वो इस माइनस के पास आ जाएगा और ये जो माइनस है वो इस प्लस के पास आ जाएगा। यानी ये सारा फार्मूला ऐसा ही लिखा जाएगा। यहाँ O है तो ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ये देखें R के बाद क्या है, ये O, ये पहले से सब कुछ मौजूद था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। ये -O था तो इसने H ले लिया, ये OH बन गया है और ये क्या प्रीपेयर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीपेयर हो गया। और ये बाय प्रोडक्ट में मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्साइड मीन्स यहाँ से वाटर बनेगा और ये हेलोजिन जो है हमारे पास वो है, इन दोनों के सेंटर में ये आ जाएगा। इसकी हमें नीड नहीं है, हमने आपको ऊपर बताया है कि ये बाय प्रोडक्ट में हासिल होगा। हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फार्मूला हो गया। यानी कि आपको यहाँ क्या याद रखना है, हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ जो है चेंजिंग क्या होगी, ये जो R है ये कहाँ चला जाएगा, C के पास चला जाएगा, इसको अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा इसको हिट करेगा, तो हिट करने से जो उसका पड़ोस है, जो नेबर होगा, उस पर तो जाहिर है उसका असर पड़ेगा ना, उसमें थोड़ी तबाही तो मचेगी। अब तबाही क्या मचेगी, ये इलेक्ट्रॉन फ़ौरन क्विकली यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास जगह है, ज़ाहिर है दूसरा आ रहा है, कोई आ रहा है, उसके लिए जगह बनेगी, या इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अटैक के नतीजे में ये हुआ। हमें ये याद रखना है कि यहाँ जो भी चीज़ होगी हमारे पास मीन्स क्या है, मीथेन होगा, मिथाइल रेडिकल होगा,
तो मिथाइल रेडिकल सी के पास चला जाएगा और नतीजे में क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। हर एक में सिमिलर ये प्रोसेस चलेगा। इसके बाद एक्स की जगह हमें रिएक्शन में इन्होंने क्या यूज़ किया है, एक्स की जगह आयोडीन यूज़ किया है, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी यूज़ किया जा सकता है। जो इन्होंने रिएक्शन में यूज़ किया हम वो यूज़ करके आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या यूज़ किया ताकि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो। और आप देख रहे हैं कि कॉपी को हमने किस सूरत में रख लिया है, हमने हॉरिजेंटली कॉपी को रख लिया है। क्यों रखा है, क्योंकि रिएक्शन ये बड़ा है और बड़ा रिएक्शन जो है आपको ताकि क्लियर या आसानी से समझ आ सके, इसलिए हमने इसको ऐसा किया है। अब यहाँ हम ये करेंगे कि अल्काइल रेडिकल की जगह अगर हम यहाँ पर मीथेन लेते हैं, मिथाइल रेडिकल ले लिया CH3। आपको मालूम है कि मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, उसमें से CH4 ये कहाँ से रेडिकल आएगा, देखें यहाँ हम साइड में आपको बता रहे हैं कि मीथेन का फार्मूला आप जानते हैं कि मीथेन का फार्मूला क्या होता है। हम चलें यहाँ साइड में बता देते हैं आपको। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। मीथेन जब भी स्प्लिट होगा, कोई भी अल्काइल रेडिकल स्प्लिट होगा तो वो एक हाइड्रोजन दे देगा, बाकी अलग कर देगा CH3 और ये एक H बन जाएगा। इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि ये माइनस होगा और ये प्लस बन जाएगा। इस तरह हर जगह पर ये रिएक्शन इसी तरीके से होगा। यहाँ मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, कोई भी रेडिकल ले लें, लेकिन रिज़ल्ट में क्या है, वो एक हाइड्रोजन दे देगा और हाइड्रोजन प्लस होगा और वो खुद माइनस हो जाएगा। ये अल्काइल रेडिकल का है, ये हमें तमाम रिएक्शन में याद रखना है। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ पर क्या है, मिथाइल रेडिकल लिया है और फिर क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यहाँ पर एक्स की जगह आयोडीन ले लिया है। प्रोसेस वही चलेगा। मिथाइल रेडिकल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। अटैक करने से क्या होगा, जैसे ही अटैक होगा तो ये फ़ौरन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा। बाकी सारा वही प्रोसेस चलेगा। इसके साथ क्या आ जाएगा, अब मिथाइल आ जाएगा जो R था। ये देखें, ये मिथाइल इसके साथ आ गया है। कार्बन वैसा ही है, डबल बॉन्ड वही है, सारे में ये तो बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि डबल बॉन्ड था तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिए। लेने के बाद क्या है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया है, तो इस वजह से ये ऑक्सीजन नेगेटिव का हो जाएगा और यहाँ से बचा हुआ जो पॉजिटिव आयन होगा वो पूरा यहाँ इसके पास शिफ्ट हो जाएगा। ये पूरा इकट्ठा एक ही कंपाउंड बन गया। अब इसको अलग करने के लिए हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा। हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में वाटर H प्लस एंड OH माइनस का आयन होगा। अब ये प्लस क्या है, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और इसको OH कर देगा और ये OH यहाँ आ जाएगा, इनके बीच में, इनके सेंटर में आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। आप देखें यहाँ पर क्या है, ये देखें ये क्या था, यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज था, अब इसने H ले लिया तो ये OH बन गया। आप देखें ये रहा, ये OH बन गया और यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम और आयोडीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बीच में ये हाइड्रोक्साइड आ गया है। ये क्या बन गया हमारे पास, ये कार्बोजाइलिक एसिड बन गया है। कार्बोजाइलिक एसिड में ये क्या बना हमारे पास, ये बना है एसिटिक एसिड बना है। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड बनने के लिए अगर यहाँ पर दोबारा से कुछ चेंजिंग लाई जाए तो आप इसे बार बार करके देख सकते हैं। क्लोरीन डालना है, इसमें हमने आयोडीन और ब्रोमीन डाला है। आप क्लोरीन यहाँ करके देख लीजिएगा तो भी आप इजीली करेंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर सेम वही प्रोसेस चल रहा है। आप देखें यहाँ पर भी क्या है, यहाँ अटैक हमने लिखा, यानी क्या हो गया, यहाँ कार्बन के ऊपर अटैक होगा। किसी भी मिथाइल रेडिकल का कार्बन पर अटैक हुआ, अटैक होने से मिथाइल रेडिकल यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया है। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड वैसा ही चलेगा। शिफ्टिंग में जैसे ही अटैक हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गए हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही वो शिफ्ट हुए हैं तो शिफ्ट होने के बाद ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है और यहाँ से बचने वाला ये पॉजिटिव जो है वो इसके साथ आ गया। नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ इकट्ठे बैठे हुए हैं। दोनों को अलग करना इतना आसानी से नहीं है पॉसिबल, लिहाजा मीडियम को एसिडिक किया जाएगा और इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा, वाटर डाला जाएगा। जब वाटर डलेगा, वाटर स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में। इसका ये हाइड्रोजन प्लस है, O के पास आ गया और ये OH बन जाएगा। ये देखें यहाँ पर क्या है, ये OH बन गया है और यहाँ जो OH है वो क्या है, इन दोनों के सेंटर में यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखें, ये रहा, यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया है, ये है। और ये क्या बन गया है, ये भी एसिटिक एसिड बन गया। यहाँ हमने आपको फार्मूला एसिटिक एसिड का लिख दिया है, तो आपने इसको अब प्रैक्टिस करनी है। ये आपको ऐसे नहीं आएंगे। अगर आप ये सोचें कि आपको ये ऐसे ही आ जाए, एक मरतबा करने से सवाल आ जाए, आपको पहले इसका ये मेन मेजर जो आपको हमने जर्नल फार्मूला बताया, आपको वो याद करना पड़ेगा। आप इसके जर्नल फार्मूले को अच्छा सा याद कर लें, बस इतना सा काम करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपको पता होना चाहिए
रिएजेंट में आपको ये याद रखना है कि क्या होगा, जो R है वो रेडिकल है, रेडिकल में आप मिथाइल रेडिकल डाल लें, और X जो है वो हेलोजिन है, हेलोजिन में आप क्या करेंगे, हैलाइड्स ग्रुप है। आप क्या करें, यहाँ पर हमने आपको एक मरतबा आयोडीन पुट करके दिखाया, दूसरी मरतबा हमने आपको ब्रोमीन पुट करके दिखाया है। आप क्लोरीन पुट करके भी इसमें देख सकते हैं। और रिज़ल्ट में होगा क्या, इसमें मिथाइल रेडिकल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, बार बार यही प्रोसेस चलता रहेगा। अटैक करने से इसके साथ ये मिलकर ये कंपाउंड बना देगा और फिर हाइड्रोलाइसिस होगा। यानी ये स्टेप्स इसमें ज़्यादा हैं रिएक्शन में। कंटिन्यू एकदम हमें कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल नहीं हो रहा, बल्कि पहले एक ये कंपाउंड बन रहा है हमारे पास, जिसे हमने एडिशनल प्रोडक्ट कहा है। एडिशनल प्रोडक्ट कहा है। ये एडिशनल प्रोडक्ट फिर स्प्लिट होगी, जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो उसके बाद ये स्प्लिट होगी। इस तरीके से आप इसे बार बार करके देखें रिएक्शन को, क्योंकि आप फिर इसे मिक्स ना कर दें। आपको हमने बताया आगे ये रिएक्शन अभी कैसे होंगे। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन है, इसके बाद इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, हमने आपको बताया इसका रिएक्शन होगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। फिर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा, तो क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, और क्या है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी बनेगा, इसके बाद एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी बनेगा, और कीटोन के साथ टर्शियरी बनेगा। क्योंकि आपको ये पता है कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इस वजह से इनसे जब कंपाउंड्स बनेंगे तो फिर कहीं जाके आपका इसका एंड होगा रिएजेंट का। और इससे भी बहुत ज़्यादा होते हैं आपकी बुक में, तो ये थोड़े कम आपको बताए हैं, लेकिन आप शुरू से इसकी प्रैक्टिस करके इसको याद रखेंगे तो आपको ये आसानी से याद होगा। अदरवाइज़ ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। आपको इसका रिव्यू करते रहना है कि बैकग्राउंड से, कि पहले इसका अल्केन बने थे, कौन कौन से रिएक्शन थे जिनके साथ अल्केन बने, आपने ये याद रखना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कौन कौन से रिएक्शन है जिन्होंने अल्केन बनाया है, किस किस ने अल्केन बनाया है, किस रिएक्शन में अल्केन बना है, तो किस में बना है वो हमने आपको पीछे बताया है, हमने आपकी प्रैक्टिस करवाई है उसमें। लेकिन आपने उसको प्रैक्टिस को याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि भूलेंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे। नंबर डाल डाल के लिखा है आपकी बुक में, ये लिखा है, आप ये देखें। इसमें रिएजेंट में हमने आपको बताया कि हाइड्रोलाइसिस होगा, और हाइड्रोलाइसिस में किस किस के साथ हाइड्रोलाइसिस होगा, फॉर्मेशन बनेगा, अल्केन ही बनेगा। शुरू में किसके साथ होगा, पहला अल्केन बना के दिखाया, फिर दूसरा क्या है अल्कोहल के साथ भी अल्केन बना है, फिर तीसरा क्या है रिएक्शन, फिर आप देखें अमोनिया के साथ भी अल्केन ही बना है, अमोनिया के साथ, अमोनिया के बाद अल्काइन, ये अमाइन है, अमाइन के साथ क्या बना है, उसके साथ भी अल्केन बना है, और इसके बाद क्या है हैलाइड्स हैं, हैलाइड्स के साथ भी अल्केन बना है। यानी अल्केन बनने में आप ये बात पहले याद रखें कि अल्केन बनने में कौन कौन सी चीज़ें जिन्होंने मिलकर अल्केन बनाया है। अल्केन के बाद अब क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन बता रहे हैं कि उससे अब कौन सी चीज़ बन रही है, वहाँ क्या बन रहा था, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। अगर एग्जाम्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपको ये तमाम लिखने पड़ेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन कैसे बना है, किस किस के रिएक्शन के साथ बना है। इसके बाद है फॉर्मेशन कार्बोजाइल की है, फॉर्मेशन कार्बोजाइल की है, लेकिन रिएक्शन किसके साथ किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इस तरीके से वहाँ फॉर्मेशन अल्केन की है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसके साथ है, वो डिफरेंट कंपाउंड से हमने आपको दिखाया, शुरू में दिखाया, आखिर में दिखाया, बार बार हमने आपको बताया। आपने यहाँ से ये इसके फार्मूले नोट कर लेने हैं, अपने पास लिख लेने हैं, अपने इनको कॉपीज़ में लिखें। वीडियो को बार बार आप इसको बैक करके इसको अच्छे से समझें। और हमने आपको कहा ये इलेक्ट्रॉन जो है आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्योंकि मुझे आपको बताना था तो इस वजह से मैंने यहाँ शो कर दिया, वरना आपको हार्ड लगेगा। आप इसको बस वैसा ही रिएक्शन अटैकिंग इसकी दिखा के और अटैच कर दें, क्या किसके साथ अटैच हो रहा है। हमने आपको कहा कि आपको हमारी वीडियो को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वीडियो जैसे ही बनेगी अपलोड होगी आपके पास पहुंच जाएगी। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां सब्सक्राइब लिखा है और मेरी पिक लगी है, जब आप उसको क्लिक कर देंगी तो वो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, डी आ जाएगा, इट मीन्स चैनल सब्सक्राइब्ड हो चुका है। और आने वाली कोई भी वीडियो आपके पास फ़ौरन ज़ाहिर हो जाएगी और आप उसको स्टडी कर लेंगे। साथ ही चैनल को आप लाइक करें, लाइक करके इसको कमेंट्स करें और साथ इसको शेयर भी करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसको आसानी से पढ़ सकें। ये बिल्कुल बेसिक आपको फार्मूले के साथ पढ़ाया गया ताकि आप इसको ईज़िली समझ लें। समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और इसकी प्रैक्टिस आप कम से कम 5 टाइम इस फार्मूले को लिखें। पहले सिर्फ फार्मूले को लिखें 5 टाइम्स,
फार्मूले को लिख लिख के बार बार ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना के आप देखें। उसके बाद फिर आप इसके अंदर जो है ये मिथाइल रेडिकल डालें और आयोडीन डाल के करें। फिर इसके बाद क्या है, मिथाइल रेडिकल के साथ ब्रोमीन इसमें पुट करके फिर ये करें, तो आपके पास ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि फार्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको ये भी क्वेश्चन कहा जा सकता है कि फार्मेशन ऑफ द एसिटिक एसिड बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ये भी कहा जा सकता है कि रिएक्शन विद द कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स देखें तीनों अलग अलग बातें हैं लेकिन तीनों में एक ही काम हो रहा है, तो आपको इन सबको अच्छे तरीके से कंसीडर करना है और आपको इसको याद रखना है। ओके, थैंक्स। इसे पढ़ें, स्टडी करें और अल्लाह ताला कामयाब आपको करे। मेहनत करेंगी तो कामयाबी कहीं नहीं गई है। और एग्ज़ाम्स का शेड्यूल भी हमने आपको जो है वो शेयर कर दिया है, आप वहाँ से देख लें और पिछला सारा रिवाइज़ करते जाएं। रिएक्शंस को भूलना नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।